सोलन शहर के ओडीसी ऑफिस के समीप निर्माणाधीन पार्किंग इन दिनों प्रवासियों के लिए शेल्टर बन चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्किंग का निर्माण कार्य तो नगर निगम अभी तक नहीं करवा पाई, परंतु अब ये बाहरी राज्यों से आए प्रवासियों के लिए उनका घर ही बन चुका है। पार्किंग के अंदर जाकर देखें तो बनने से पहले ही उसमें इतनी गंदगी फैली है, अगर कोई वहां जाएगा तो वो बीमार भी हो सकता है। उसको लेकर जब शहरवासी से बात की तो उनका कहना है कि आखिर कब नगर निगम शहरवासियों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवा पाएगी। अब तो नई मेयर, डिप्टी मेयर भी नगर निगम को मिल चुकी है, परंतु अभी भी विकास कार्य उसी तरह से रुके हुए हैं। और ओल्ड डीसी ऑफिस पर बनी पार्किंग में तो इन दिनों गाड़ियों की जगह प्रवासी रह रहे हैं। अगर किसी दिन इस पार्किंग से कोई नीचे गिर जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? और जो लोग इसमें रह रहे हैं, क्या उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन की जा रही है? इस बारे में प्रशासन और नगर निगम को सोचना चाहिए। अगर ये प्रवासी लोग शहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जब तक पार्किंग का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, इसे 2 पहिया वाहन की पार्किंग बना देना चाहिए। कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता, तो क्या मानते हैं? देखिए, जो पार्किंग है वो सोलन का एक सबसे अहम मुद्दा है, जो कि नगर निगम बनने के बाद हमें लगता था कि ये अब जल्दी ही हमारी पुराना बस स्टैंड की पार्किंग और डीसी ऑफिस के पास बनने वाली पार्किंग, इनका निर्माण पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 2.5 साल निकल गए हैं। अगले अब 2.5 साल क्या 2 साल ही कह सकते हैं कि एक तरह से बचे हैं, क्योंकि 6 महीने पहले तो चुनावों का शोर शुरू हो जाता है। अब मुझे उम्मीद लगती है कि मेयर के साथ साथ जो डिप्टी मेयर हैं वो सामान्य मीरा आनंद जी बनी है, जिनको बहुत बार का नगर निगम का अनुभव है। तकरीबन 6 बार वो शायद यहाँ जीतकर नगर निगम पहुंची हैं और उपाध्यक्ष रही हैं नगर निगम में। अब की बारी उप महापौर बनी है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अब जो पुराना रेलवे रोड वाली पार्किंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रवासी रह रहे हैं, ये तो बहुत टाइम हो गया उन प्रवासियों को उसमें रहते हुए, और ये ठीक नहीं है क्योंकि उसमें ना तो जंगले हैं ना कुछ है साइड में। बच्चे भी उनके साथ होते गिर भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मीरा जी इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए आगे आएंगी और मेयर के साथ में मिलकर जल्द ही जो ये रेलवे रोड की जो हमारी पार्किंग है ये जनता के लिए खोल दी जाएगी। और मेरा मानना तो ये भी है कि जब तक इस पार्किंग का निर्माण अगर अभी नहीं, उनके पास में पैसा नहीं है या जो भी जिस भी वजह से वो पार्किंग नहीं बन पा रही है, तो उसको अभी फिलहाल के लिए किसी तरह से भी कनेक्ट करके 2 व्हीलर्स की पार्किंग में कन्वर्ट कर देना चाहिए।